आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे उस टाइम एक वायदा किया था और बड़ा जोर शोर से मुद्दा बनाया था, जो विदेशों में जो काला धन पड़ा है वो सारा वापिस लेके आऊंगा। आपके सामने है, काला धन तो वापिस नहीं ले पाए, मगर भाजपा सरकार के अंदर करोड़ों अरबों रुपए प्रभावशाली लोग उल्टा बाहर देश का पैसा लेकर विदेशों में फरार हो गए। ये आपके सामने है। भाजपा सरकार जो है, मोदी जी बार बार गारंटी की बात करते, मेरी गारंटी, और अनेकों घोषणाएं सरकार बनाने के लिए की, और आज फिर जैसे कहते थे अब की बार 75 पार और अटक गए 40 में। एक कहता था अब की बार 75 पार, दूसरा कहता था यमुना पार, और दोनों सेटिंग करके मलाई खान वास्ते बन गए। या आपके सामने स्थिति क्या है। मोदी जी का मेरी गारंटी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, दे दी। यूं कहते थे 58 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल कांग्रेस राज के अंदर महंगा है, राज आने दो 35 रुपए लीटर दूंगा, वो 100 पार कर दिया। रसोई गैस सिलेंडर नू कहते थे 400 रुपए बहुत महंगा है, 250 रुपए करेंगे, वो 1000 पार कर दिया। किसान की आय 2 गुना करने की बात कही, आपके सामने खर्चा जरूर किसान का 2 गुना कर दिया। तीसरा, उनने एक बात कही, किसानों के खाते में 15-15 लाख आम जनता के खाते में डालूंगा। जब अमित शाह जी पूछा, ये आपका वायदा था, आपकी घोषणा थी 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति खाते में डालने की, उसका क्या हुआ? अमित शाह जी ने एक ही बात कही, ये जुमला था, ये वोट लेने का चुनावी जुमला होता है, कोई खाते में 15-15 लाख नहीं जाएंगे। ये अपने अमित शाह जी स्पष्ट तौर पर ये अपने बयान के अंदर मीडिया के सामने बयान दिया, ये आपके सामने है। और जहां तक कि आप देखिए, आज चुनावी ब्रांड की बात है, चुनावी फंड की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया भी चुनावी फंड जो जो आया है वो बैंक, एसबीआई बैंक, उसको सार्वजनिक उसको किया जाए, ताकि जनता का पता लगे कहां से किस किस कंपनी ने किस किस को कितना पैसा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए एसबीआई बैंक को, और 6 जिसकी डेडलाइन 6 मार्च रखी गई, 6 मार्च तक आपको इसको सार्वजनिक करना है। मगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर, मैं खुले तौर पर कहता हूं, एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दारा पेश किया कि हमें कुछ समय चाहिए, 30 जून तक का समय मांगा। मैं बैंक के अधिकारी से पूछना चाहता हूं, इनके गवर्नर, इनके चीफ से पूछना चाहता हूं, या केंद्र सरकार भी से भी पूछना चाहता हूं, इस सारा मामला बैंक का आज कंप्यूटराइज है। मेरे खाते में क्या है, रामलाल के खाते में क्या है, श्यामलाल के खाते में, सब कंप्यूटराइज है, और उसके मोबाइल में है। बैंक की नीयत ठीक हो और सरकार का, केंद्र सरकार का दबाव ना हो, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा में पूरी डिटेल निकल सकती है। क्यों नहीं दी जा रही? इसका एक कारण है। सरकार क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की,
कि हम इसको डिले कर दें, लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इस बात को रफा दफा करवा देंगे, इसलिए ये टाइम मांगा जा रहा है। मेरी बैंक से भी अपील है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला, ये फंड का घोटाला है कि ऐसी ऐसी कंपनियां से जो पैसे फंड के नाम के लिए हैं, जिन्होंने, आप समझते हो, किसी कंपनी वाले ने कोई 20 करोड़ रुपए दे दिए, 50 करोड़ दिए, 500 करोड़ दे दिए, उसके बदले में सरकार ने उसको क्या दिया, ये जानकारी होनी चाहिए। भाई कोई आदमी देता है, उसके बदले में क्या उसके बैंक के लोन माफ करे, या टैक्सों में रियायत करी, या उसको क्या क्या छूट दी, वो जानकारी होनी चाहिए। और जब ये डिटेल मार्केट में आ जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, तो पता लग जाएगा कौन कौन कोऑपरेटर किसके साथ है, कौन सी पार्टी के साथ है, किस किस ने 2 नंबर काला धन 1 नंबर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये पता लग जाएगा। ये पता होना भी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। ये अपने आप को कहते हैं ईमानदार हम, अरे तुम भी ईमानदार हो। हम 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर हमने पूरे देश के अंदर ऑफिस नहीं बनवा पाए, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के 5 स्टार 7 स्टार, कोई ऐसा हरियाणा के को देश में जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर ये स्ट्रक्चर के बिल्डिंगें खड़ी ना कर दी। कहां से आया धन? मैं पूछ, धन कहां से आया? धन आया लोगों को लूट लूट कर, ईडी का, सीबीआई का प्रेशर बना बना कर, उनसे माल खींच खींच कर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई है। आपके सामने ये स्थिति है। तो मैं ये की बात कहना चाहता हूं, बैंक के अधिकारियों को दबाव में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी पालना करनी चाहिए। कोई भी है, इसमें खाली भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, ये आदेश सभी पार्टी लागू है। भाई जिस जिस पार्टी में जितना जितना चंदा आया सबका सब्जी करो, कांग्रेस पार्टी का भी करो, हर पार्टी करो। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों दबाव घेर रही है, ये एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। ये मतलब एक बहुत बड़ा घोटाला लगा लो देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनको सब कब्जे में लिया हुआ है। उनकी बी टीम बनकर वो सरकार की एजेंसियां काम कर रही है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज 9.5 साल हो गए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दो जिसने अरबों करोड़ों रुपए घोटाले कर रखे हो, एक पे कार्रवाई की हो। और एक भी विपक्षी ऐसा नेता बता दो जिसको इन्होंने छोड़ा हो, जिसको ईडी ना लगाई हो, झूठे मुकदमे ना करे हो, जिसको तंग ना करो, एक नाम बता दो। इसका मतलब सारा देश चोर, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ईमानदार। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन ले आए भाई, है? तारे मशीन के अंदर कोई फिट होगा तो वो तो ईमानदार, और बाकी तारे खिलाफ बोल लगा वो बेईमान हो गया, वो चोर हो गया। ये तो भाई मैं साफ तौर पे कहता हूं, ये वो पार्टी है, वोट चोर पार्टी, विधायक चोर पार्टी, सरकार चोर पार्टी। विधायक चोर इसलिए बोलता हूं आपके सामने, हिमाचल के अंदर इन्होंने विधायक चोर के लेके कब्जा कर लिया, और 36 वोट चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम के अंदर पड़े, उसके अंदर भी 8 वोट की चोरी कर ली। मैं यही बताना चाहता हूं, 36 वोट में जो व्यक्ति 8 वोट की चोरी कर सकता है, 140 करोड़ वोटों में कितनी चोरी करेगा? ये एक आम जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये तो सिर्फ भाई चलती सरकार, चाहे महाराष्ट्र की थी, मध्य प्रदेश की थी, आपके सामने बिहार की थी, ये चलती सरकार खा गए। ये भी इन्होंने नया ड्रामा खेल दिया, मतलब धन बल के जोर पर भी विधायक तोड़ लो, विधायक खरीद लो। ये इनका एक बहुत बड़ा
मतलब एक तानाशाही रवैया है, वो एक लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है। ये देश की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बात और कहता हूं, ये बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार, डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी, हारा हुआ व्यक्ति ज्यादा कूदता है, जिसके पल्ले समान होगा ना वो शोर नहीं करा करता, नंगड़ बोलता है, और जिस पर होगा वो लुकाता है। तो ये बार बार शोर कर रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, हरियाणा में कब है अब की बार 80 पार, ये 100 तक भी गुणिया है, 100 से नीचे रहेंगे। और हरियाणा में 10 का आंकड़ा आपके सामने दावे के साथ कहता हूं, 10 का आंकड़ा भी नहीं छुप पाएंगे। इसका एक मुख्य रीजन है, मुख्यमंत्री के ले लो, कोई सुनता है क्या? इनकी सस्ता रैली हुई अनाज मंडी के अंदर, कुर्सियां खाली, धारा 144 लगा दी, सारी मार्केट बाजार बंद कर दिए, होटल मतलब जहां जहां सामिल ना तो सारे बंद कर दिए। 5 जिले के पुलिस कप्तान 5 जिले पुलिस फोर्स लगा दी, सारी सरकारी अमला जमला वो मंडी का शेड ही पूर्ण भर पाए। और हमने वही सरसा में रैली करी, खुले मैदान में 25 एकड़ में, कटिया मच रहा था। डरी इसलिए कह रहा हूं, 2 तारीख को हमारा कुलाना रैली थी आपके सामने, हमने प्रशासन से 1 महीने पहले परमिशन ली और 1 दिन पहले हमारी कैंसिल कर दी जाती है। दीपेंद्र जी का सारे की में दी है, एक सारे एम्पायर बड़े बड़े कंपनी वाले कर्जे माफ हो गए, हमारे के मोरनी भट्टा मार क्या है, छोटी व्यापारी क्यों है, छोटे व्यापारी क्यों, लोग तो खा के भी भाग गए, माफ की बात करो, लोग तो लेके भी भाग गए, ऐसी स्थिति है भाई, बहुत बुरा हाल है इस राज्य के अंदर ना। किसानों का कर्जा माफ ना करे तो बहुत, आप सुनो, आपने बड़ा अच्छा सवाल राठी जी कर लिया, बल मैं कहना कौन सा मुद्दा दूसरा था। जहां किसानों की बात आती है, पहली कलम से 2005 के अंदर सरकार मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए का बिजली के बिल हमने माफ करे, उसके ब्याज बाद में माफ करे। 2200 करोड़ रुपए का किसानों पर कर्जा था, उसके बाद हमने वो माफ किया। जब किसान और दिक्कत में आया, 32,000 करोड़ किस्ती कहते हैं, अगर आदमी फिगर लगा लग जाए ना, कई महीने तो ना तो गिन सका ना लिख सके। 32,000 करोड़ रुपए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां कमेटी, किसान कमेटी के चेयरमैन थे। 72,000 करोड़ रुपया किसान का कर्जा केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी के राज में हमने माफ किया। और क्या हो गया आप, हमने गरीबों के लिए, आप गरीबों की बात करते हो, हमने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 20 रुपए किलो दाल, 3,82,000 गरीब परिवारों को मुफ्त प्लाट, टूटी फ्री पानी की, और 10 लाख से ज्यादा, मेरे पास आंकड़े हैं, क्या आंकड़ा, जब मैं डिबेट करता हूं ना तो बीजेपी यूं हो जाए। सारी योजना जो हमने गरीबों के हित में लागू की, सारी योजना इन्होंने निकम्मों ने बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी इनकी गरीब के हित में और योजना? 5 किलो गेहूं देंगे, 80 करोड़ आदमी को हमने गेहूं दे दी। अरे तेरे फुप्पे तेरे बाप की गेहूं है, 5 किलो में तुम गरीबी को खरीदोगे? तुमने देश गरीब बना दिया, तुम खुद मान रहे हो। 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, इसका मतलब देश के अंदर गरीबी बढ़ी है। आप गरीब क्यों बनाओ, आप सक्षम बनाओ। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दो, नौकरियां दो, 2,07,000 पक्की नौकरी आज इस सरकार के अंदर है। टोटल नौकरी 4.5 लाख, 2.5 लाख के लगभग असरकारी नौकरी काम कर रहे हैं। हमारे समय में 3,75,000 आंकड़े देता हूं पक्की नौकरी थी, सिर्फ 75,000 खाली थी हमारे समय में। 1966 से लेकर 2014 तक मैं आंकड़े देता हूं, 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्जा था। इन्होंने मलाई खा खा के 4,51,000 से ज्यादा कर्जा